आज हम एक ऐसी बेटी की कहानी लेकर आए हैं जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक दूसरे देश में नर्स बन के गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज वही बेटी उस देश की जेल में बंद है और उसे वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी सच्चाई जो रूह को झकझोर देती है। यह कहानी है मीसा प्रिया का, जो केरल की एक छोटी सी गरीब परिवार से आती थी। केरल की एक 19 साल की लड़की निमिषा प्रिया अपने छोटे से घर में बड़े बड़े सपने देखती थी। उसकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी और वह हर दिन खुद से एक वादा करती थी, एक दिन कुछ बड़ा करूंगी और घर की हालत बदल दूंगी। नर्सिंग का कोर्स किया लेकिन केरल में नौकरी नहीं मिली। तभी एक मौका मिला यमन जाने का। वहां नर्सों की जरूरत थी और फिर शुरू हुआ एक सफर जो एक सपने से शुरू होकर एक भयानक अंत तक जा पहुंचा। निमिषा यमन पहुंचती है और वहां की राजधानी सना में सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 3 साल बाद वह कोच्चि लौटती है, टॉमी थॉमस नाम के ऑटो ड्राइवर से शादी करती है और फिर दोनों साथ यमन लौट जाते हैं। 2012 में बेटी का जन्म होता है, लेकिन मुश्किलें भी साथ आती हैं। आर्थिक तंगी और गृह युद्ध के कारण टॉमी बेटी को लेकर भारत लौट जाता है। वहीं निमिषा यमन में रहकर कमाई करने का फैसला करती है। निमिषा ने अपना खुद का अस्पताल क्लिनिक खोलने का सपना देखा, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक किसी विदेशी को बिजनेस करने के लिए एक स्थानीय पार्टनर की जरूरत होती है, जिसे खफील कहते हैं। और यहीं उसकी जिंदगी में आता है मेहंदी, वो शख्स जिससे निमिषा पहले से थोड़ी जान पहचान रखती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह जान पहचान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। मेहंदी ने साथ देने का वादा किया और दोनों ने मिलकर अल अमान मेडिकल क्लिनिक खोला। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर असल साजिश अभी शुरू हुई थी। मेहंदी ने चोरी से निमिषा की शादी की तस्वीरें ले लीं और क्लेम किया कि निमिषा उसकी बीवी है। क्लिनिक की कमाई पर कब्जा, पासपोर्ट छीन लेना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, यह सब शुरू हो गया। वो ड्रग्स लेता, बंदूक दिखाकर धमकाता और यहां तक कि पुलिस में शिकायत करने पर उल्टा निमिषा को ही गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिन जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आई तो मेहंदी का आतंक और बढ़ चुका था। एक दिन वार्डन से बातचीत के बाद निमिषा ने फैसला किया, पासपोर्ट पाने के लिए मेहंदी को बेहोश करना होगा। लेकिन दवा का असर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार डोज ज्यादा हो गया और मेहंदी की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शव को टुकड़ों में काटकर वाटर टैंक में डाल दिया गया और फिर 1 महीने बाद सऊदी सीमा के पास से निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2020 में यमन की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई और अब 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय हो चुकी है। क्या यह न्याय है या एक मजबूर लड़की की त्रासदी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह सच्ची कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।